सुप्रभात छात्र, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? देखिए, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी क्षितिज अध्याय 2 काव्यखंड वाक मतलब अध्याय 2 है काव्यखंड का, जो कि पाठ का नाम है वाक। वाक का अर्थ होता है वाणी। वाणी मतलब बोली। देखिए, अब कुछ पाठ्य पुस्तक को देखते हैं हम लोग। कवित्री हैं इस वाक्य की ललदद, ये नाम है ललदद। कश्मीरी कवित्री हैं ये। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदद को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। दूसरा पैराग्राफ देखिए कि ललदद की काव्य शैली मतलब कविता लिखने की शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी के चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदद के वाक प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं मतलब छोटी सोच से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का मतलब दिखावा का, छल प्रपंच का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा मतलब पंडितों की भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति मतलब याद और वाणी में मतलब बोली में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। यह किसके बारे में था? कवित्री ललदद के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि ललदद के द्वारा रचित वाक जो हम लोग को 4 अवतरण पढ़ना है उसका सारांश क्या है। देखिए, क्लियर है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललदद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। मतलब ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वह व्यर्थ क्यों होते हैं। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। मतलब मनुष्य अगर अपने आप को जान ले, समझ ले, अपनी भावनाओं को वह समान रूप से जागृत करे, तभी वह ईश्वर को पा सकता है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं, अच्छे कर्म। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापता का बोध चौथे वाक्य में है। ललदद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। याद रखिएगा, कवित्री ललदद हैं और उनके वाक्यों का अनुवाद किसने किया है? मीराकांत ने किया है। अब हम लोग पहले पाठ्यपुस्तक को देखते हैं। देखिए, पहला है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोड़े, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब मैं इसका अर्थ आप लोग को लिखवा रहा हूँ, देखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में जो अभी वाक्य मैंने बताया, जो 4 पंक्ति, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने नाव की तुलना अपने जिंदगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा चला रही है। वह इस इंतजार में अपनी जिंदगी काट रही है कि कभी प्रभु उसकी पुकार सुन उन्हें इस जिंदगी से पार करेंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे कटोरे से करते हुए कहा है
कि उससे नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है। उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। उनकी मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उनको ग्लानि हो रही है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुई है। ठीक है, यह था पहला। अब देखते हैं दूसरा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगी सांकल बंद द्वार की। ठीक है, देखिए दूसरा का। इन पंक्तियों में मैंने यहाँ पर हेडिंग लिख दिया है, खा खाकर से लेकर बंद द्वार की तक। इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलन की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से कुछ किसी को हासिल नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। जिस दिन उससे स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया तो वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। अगली पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पर जोर डालते हुए कहा है कि न तो व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए, ना ही त्याग। दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे समान भाव उत्पन्न होगा। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसी दोहा को आगे देखते हैं। तीसरे पहले पाठ्यपुस्तक को देखते हैं। देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। अब हम लोग इस दोहा का अर्थ नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।